हाय। सो 1 वीक का बीच में गैप आया था बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज। बट फाइनली चीज़ें अब ठीक है एंड वी कैन स्टार्ट अगेन डिस्कसिंग दोज बिजनेस एनालिसिस। सो कल्याण ज्वेलर का हम डिस्कस करेंगे Q1 का रिजल्ट आज की वीडियो में। इनके Q1 के नंबर्स आए हैं, नंबर्स एनालाइज करेंगे, देन हम बिजनेस आउटलुक देखेंगे और लास्ट में स्टॉक ओपिनियन मैं अपना शेयर करूँगा इनका। सो अगर नंबर्स की बात करें तो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो अराउंड 31% की आई है ऑन अ वाई बेसिस। देन कंपनी के मार्जिन्स में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, अराउंड 7% का इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है। कंपेयर करेंगे अगर इसको हम लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से, तो 8% का ऑपरेटिंग मार्जिन था। सो करीब करीब 1% का डिक्लाइन आया इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स में। देन अगर हम इनका नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 33% की ग्रोथ आई है इनके नेट प्रॉफिट में ऑन अ वाई बेसिस। तो ओवरऑल अगर हम नंबर देखें, सेल्स ग्रो 31% है, प्रॉफिट 33% है, मार्जिन्स मोर और लेस स्टेबल है, 1% का डिक्लाइन है। सो ओवरऑल नंबर अगर हम देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं कल्याण ज्वेलर्स के। Q4 में भी हमने देखा था कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट परफॉर्मेंस पोस्ट किया था और उस मोमेंटम को कंटिन्यू रखा है कंपनी ने Q1 में भी। ओवरऑल अगर आप बिजनेस समझोगे कल्याण ज्वेलर का, सो अनलाइक टाइटन जो कि प्रेजेंट है पैन इंडिया लेवल पे, कल्याण का जो मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंस है वो साउथ इंडिया बेस्ड है। मेजॉरिटी जो इनके नंबर ऑफ स्टोर्स हैं वो साउथ इंडिया में है। अभी इन्होंने कुछ टाइम से एक्सपैंड करना स्टार्ट किया है अपना नॉर्थ में, साउथ में तो है ही, नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में, अलग अलग रीजन्स में धीरे धीरे एक्सपैंड करना इन्होंने स्टार्ट किया है। देन इंडिया के अलावा इनके मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज़ में भी ऑपरेशंस हैं। सो करीब 33 स्टोर्स इनके मिडल ईस्ट में हैं और 161 स्टोर्स इनके जो है वो इंडिया में, पैन इंडिया पे लेवल पे है। एंड कंपनी अभी एक्सपेंशन मोड में तो है, बट एक कुछ इन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज करी है अपनी अपनी ग्रोथ की, अपने एक्सपेंशन की। लाइक जैसे पहले ये कोको मॉडल फॉलो कर रहे थे। सो कोको मॉडल होता है बेसिकली कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, जिसको इन्होंने चेंज करके अब फोको मॉडल में कन्वर्ट किया है, लाइक फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड। सो दोनों मॉडल में डिफरेंस ये होता है कि कोको मॉडल में जो कंपनी है जिसका ब्रांड है, उनको उनकी फ़िक्स कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जब वो एक नया स्टोर अपने फ्रेंचाइजी को दे रहे हैं, नई जगह पे स्टोर ओपनिंग्स हो रही हैं, तो फिक्स कॉस्ट जो है वो कंपनी की बहुत ज़्यादा हो जाती है। वीज़ा वीज़ अगर आप इसको फोको मॉडल से कंपेयर करो जिसमें फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड होता है, तो वो ऑपरेटेड जो मेनली चीज़ें होती है वो कंपनी की तरफ से होती है, बट उसको ओन फ्रेंचाइजी करता है। और हम कह सकते हैं कि जो फिक्स कॉस्ट है वो इसमें काफ़ी हद तक शेयर होती है। तो ये बेसिकली ज़्यादा एसेट लाइट मॉडल हो जाता है कंपेयर टू कोको मॉडल, जहाँ पे फिक्स कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, कैपेक्स काफ़ी ज़्यादा लगता है कंपनी का, अगर आपको नंबर ऑफ स्टोर अपना बढ़ाना है, अपनी प्रेजेंस बढ़ानी है। सो ये जो एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कर रही है कल्याण ज्वेलर, इससे इनकी जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी और वो हम पिछले कुछ क्वार्टर से देख भी रहे हैं कि उसमें काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट आई भी है। दूसरा इसका एक और बेनिफिट हो रहा है कंपनी को कि बिकॉज एसेट लाइट मॉडल की तरफ बिजनेस जा रहा है, तो इनकी जो डेट है वो लगातार कम कम होते हुए दिख रहे हैं हमें पिछले काफ़ी क्वार्टर से। देन अगर अगर हम ये पूरा सेगमेंट देखें जो ऑर्गेनाइज रिटेल ज्वेलरी का सेगमेंट है, तो टाइटन के बाद ऑर्गेनाइज प्लेयर में कल्याण आई थिंक नंबर 2 सबसे बड़ा प्लेयर है इंडिया में। और टाइटन नंबर 1 पेयर होने के बावजूद अगर आप ऑर्गेनाइज ओवरऑल ज्वेलरी में मार्केट शेयर देखोगे तो सिर्फ 7% का मार्केट शेयर है टाइटन के तनिष्क का। वीज़ा वीज़ कल्याण का अगर हम मार्केट शेयर देखते हैं तो कल्याण का ऑर्गेनाइज रिटेल ज्वेलर में भी सिर्फ 6% का मार्केट शेयर है। सो ये जो सेगमेंट है ये काफ़ी हद तक डोमिनेटेड है अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स की तरफ से। अराउंड अराउंड 68% का मार्केट शेयर जो है वो रिटेल ज्वेलरी में अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स का है। सिर्फ 32% का जो मार्केट शेयर है वो टाइटन हो गया या कल्याण हो गया या पीसी ज्वेलर हो गया या आपका मालाबार ज्वेलर्स है। इनके सिर्फ 32% का मार्केट शेयर है, 68% मार्केट शेयर अभी भी अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास में है। और अगर हम इसको कुछ 3-4 साल या 5 साल या 10 साल का डेटा अगर हम लास्ट देखते हैं
तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शिफ्ट हमें दिखेगा फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज। लगभग 20% के आसपास का ये मार्केट शेयर था आज से 10 साल पहले ऑर्गेनाइज प्लेयरों के पास। आज वो 32% का हो गया है, बिकॉज पास्ट में गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं, लाइक जीएसटी हुआ, डीमोनेटाइजेशन हुआ, देन स्पेसिफिकली गोल्ड के लिए उन्होंने आईएसओ गोल्ड हॉलमार्क करके जो एक मैंडेटरी रूल लाया। इसकी वजह से जो भी वीक प्लेयर थे, जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर थे, उनकी कॉस्ट सडनली बढ़ गई और पिछले 5 साल में 10 साल में बहुत सारे प्लेयरों को फोर्सफुली इस इंडस्ट्री से बाहर होना पड़ा, जिसका डायरेक्टली बेनिफिट हुआ टाइटन जैसे प्लेयरों को, कल्याण ज्वेलर जैसे प्लेयर को। ये जो भी बड़े ऑर्गेनाइज प्लेयर है, जिनके पास स्केलेबिलिटी है, जो जिनके पास मैन पावर है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जो जो अफोर्ड कर सकते हैं इन इन एक्स्ट्रा प्राइसेस को, इन एक्स्ट्रा कॉस्ट को, और जिनके पास एक ब्रांड है कि वो इन इन एक्स्ट्रा कॉस्ट को आगे पास ऑन कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। तो इनको, इन कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है पिछले 5-10 सालों में, जिसका बहुत बड़ा रीज़न है कि ऑर्गेनाइज प्लेयरों का मार्केट शेयर पर जो 20% के आसपास था आज से 10 साल पहले, वो बढ़ करके 32% हो गया है। और ये एक्सपेक्टेड है कि अगले 2 साल में, यानी कि 2025 तक, ये मार्केट शेयर 40% तक हो जाएगा। यानी अभी 32% का मार्केट शेयर है सिर्फ ऑर्गेनाइज रिटेल प्लेयर्स का, और ये मार्केट शेयर अगले 2 सालों में 40% तक हो जाएगा। तो इससे हमें ये समझ आता है कि ये पूरी इंडस्ट्री में नेचुरल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, बिकॉज एक लोगों में जो एक अवेयरनेस आई है कोविड के बाद से, कि उन्हें ब्रांड की तरफ जाना है, प्रीमियम ब्रांड्स की तरफ जाना है, अच्छी अच्छी सर्विसेज जो बिजनेसेस हमें दे सकते हैं, उनकी तरफ जाना है। तो कंज्यूमर का जो ये एक नेचुरल शिफ्ट आया है, इसकी वजह से नेचुरल ग्रोथ इस तरीके के बिजनेस के लिए बहुत बहुत अच्छी अवेलेबल है। दूसरा, टाइटन के बाद अगर आप देखोगे तो कल्याण आपको बहुत, आई मीन इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर तो छोटा है ही, सिर्फ 6% का मार्केट शेयर है ऑर्गेनाइज रिटेल ज्वेलर्स में। बट अगर आप साइज़ भी देखोगे कल्याण ज्वेलर का कंपेयर टू टाइटन, जो अराउंड आई थिंक 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है, तो कल्याण ज्वेलर अराउंड 17-20 thousand करोड़ की कंपनी है। सो बहुत ही छोटा प्लेयर है कंपेयर टू टाइटन। एंड अगर आप टाइटन की वैल्यूएशंस देखोगे तो वो हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिलेगा आपको, 80 के पी मल्टीपल पे या 90 के पी मल्टीपल पे। वीज़ा वीज़ कल्याण ज्वेलर आपको आज के टाइम पे 40 के पी मल्टीपल पे मिल रहा है। सो अराउंड आपको 50% डिस्काउंट पे एक ऐसा स्टॉक मिल रहा है, जो मैं ये तो नहीं कह रहा कि ऑब्वियसली बिल्कुल टाइटन जैसी ही कंपनी है, बट यस, इसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, इंडस्ट्री की टेलविंड बहुत अच्छी है, जो रनवे ऑफ ग्रोथ है वो बहुत अच्छा विजिबल है। एंड कंपनी अभी भी पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छी स्ट्रक्चरली चेंजेस किए इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, एक्सपेंशन मोड में है, नंबर ऑफ स्टोर्स लगातार बढ़ाते जा रही है, ब्रांड इनका बढ़ता जा रहा है, मिडल ईस्ट में भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन आना स्टार्ट हो गया इनका। एंड जहाँ पहले साउथ में इनका मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू आता था, करीब 50-60%, आज के टाइम पे वो रेवेन्यू कम हो करके अराउंड 40% के आसपास है। सो नॉन साउथ एरियाज़ जो है कंपनी के लिए, वो काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट हो गए हैं पिछले कुछ टाइम से। तो ये सारी चीज़ें हमें ये शो कर रहा है कि कल्याण ज्वेलर एज अ बिज़नेस बहुत अच्छी डायरेक्शन में है। नेचुरल ग्रोथ तो इस बिज़नेस के लिए है ही, बट कंपनी जो खुद भी स्टेप ले रहा है ग्रोथ की तरफ, उसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट इनको मिलते हुए दिख रहे हैं। एंड वैल्यूएशन वाइज भी ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा बहुत सस्ता तो नहीं है, बट या कंपेयर टू टाइटन काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है कल्याण ज्वेलर का स्टॉक। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था कल्याण ज्वेलर के ऊपर। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।